देखिए, जिस तरीके से जो टेररिस्ट की घटना जो पहलगाम में हुई थी और उसमें प्रधानमंत्री जी ने बड़े साफ शब्दों में ये बात कही थी कि इसकी रिटेलिएशन हमारे आर्म्ड फोर्सेस के माध्यम से होगी और उसमें पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो मुझसे दूर रहने के लिए हर बार कॉन्डोम का इस्तेमाल करते हैं। जब खून चढ़वाने की जरूरत पड़ती है तो मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में चले जाते हैं। कोई बात नहीं, इन लोगों को अगर मुझसे दूर रहना है तो मैं भी ऐसे लोगों से दूर रहता हूं। तो मैं हूं HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। देश के 140 करोड़ लोग उनके साथ खड़े हैं, सभी विपक्षी दल उनके साथ खड़े हैं और एक निर्णायक तरीके से रिटेलिएशन हुई जिसमें करीबन 7 से 8 जो आतंकवादी ठिकाने हैं उनके ऊपर जो है मिसाइल से और ड्रोन से उनके ऊपर हमले हुए। वहां पे बहुत से लोग मारे भी गए, बहुत से आतंकवादी मारे गए और उसका पूरे देश ने उसका स्वागत किया है। मगर इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब हमारे इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स ने, कर्नल ने जो ब्रीफिंग करी है उसमें ये कहा है कि ये एक नॉन एस्केलेटरी मेजर है, यानी हमने डेजिग्नेटेड रूप से ना तो पाकिस्तान के किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला किया, ना ही किसी सिविलियन आबादी के ऊपर हमला किया, ना किसी स्कूल के ऊपर हमला किया, ना किसी अस्पताल के ऊपर हमला किया। केवल और केवल ऐसी जगहों को चिन्हित किया गया इंटेलिजेंस एजेंसीज के माध्यम से जहां पर जो एक किस्म से टेरर के ब्रीडिंग ग्राउंड्स जो है वो बने हुए हैं। अब ये भी एक इत्तेफाक है कि उनके जितने मदरसा है उन्हीं मदरसों में वो जो है युवाओं को वहां पे इंडोक्ट्रिनेट करते हैं, उनको वहां पे जो है वो फंडामेंटलिज्म की भाषा पढ़ाते हैं, उनको रेडिकलाइज करते हैं। तो इसलिए उस पे जो है वो उनको अटैक किया गया। मगर साथ ही साथ हमने ये भी कहा कि हम इसके अलावा इसमें कोई भी एस्केलेशन भारत सरकार नहीं चाहती है और पाकिस्तान को इसके ऊपर आने वाले समय में कोऑपरेट भी करना चाहिए और कोई भी अगर इसमें रिटेलिएशन पाकिस्तान की ओर से होती है तो भारतीय सेना पूरी मजबूती से उसका जवाब आने वाले समय में देगी। तो यहां अभी स्थिति बनी है। अब ऐसा कुछ मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ इलाकों में उन्होंने रिटेलिएट करने की कोशिश करी है, मगर जो हमारे अर्ली वार्निंग डिफेंस सिस्टम देश का है उन्होंने उस मिसाइल्स को डिटेक्ट किया है और उनको ध्वस्त किया है। तो ये तो अब निश्चित तौर से एक डेवलपिंग सिचुएशन है जो समय समय के ऊपर बदल रही है, समय समय के ऊपर इसके ऊपर नई चीजें हो रही हैं। मगर इन टोटलिटी हम ये कह सकते हैं कि इस जो है मुश्किल समय में पूरा देश एक साथ है, पूरे देश की भावनाएं एक साथ है और उसमें जिस तरीके से सांप्रदायिक ताकतों ने हमारे लोगों के अंदर जो एक प्यार है, आपसी भाईचारा है, उसको तोड़ने की कोशिश करी गई, उसका भी एक जवाब जो है वो हमारी सरकार ने दिया है। और पिछले कल जिस तरीके से जो वहां पे इंडियन आर्मी की ओर से वहां पे ब्रीफिंग दी गई उसमें भी ये दर्शाया गया है कि हमारा 140 करोड़ लोग, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, किसी भी मजहब के हैं, हम सब मिलकर पाकिस्तान का और आतंकवादियों का पूर्ण रूप से विरोध भी करेंगे। जहां पर एक्शन लेना हो एक्शन लिया भी जाएगा। मगर अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि भारत एक रिस्पॉन्सिबल देश है, एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क है। हमारी पॉलिसी है कि हम फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पावर्स का नहीं करेंगे। मगर जहां जिस तरीके से प्रोवोकेशन पाकिस्तान की ओर से हो रहा है उसमें जो भी हमारी सरकार निर्णय लेती है, हमारा जो आर्म्ड फोर्सेस है वो निर्णय लेते हैं,
उसमें पूरा देश उनके साथ है और कांग्रेस पार्टी भी उसमें सम्मिलित है। हम मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और अपनी देश की जो हमारी प्रभुता है, हमारी इंटेग्रिटी है, हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, उसको बनाए रखना ये हम सबका परम जो है दायित्व भी है, धर्म भी है और उसमें हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। केंद्र सरकार की ओर से लगातार एसओपी भी आ रही है, चाहे स्वास्थ्य विभाग की ओर। हिमाचल प्रदेश में भी क्योंकि लेने वाला भी उधर से हाईवे जाता है, तो कोई अभी एसओपी आई है? देखिए, इसकी जानकारी सीधे रूप से तो मुझे नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के पास जो है वो होम डिपार्टमेंट है, तो वो इस पे कॉल लेंगे कि किस तरीके से जो भी एसओपीज है कैसे उसको प्रदेश के अंदर इम्प्लीमेंट करना है। पिछले एक दिन पहले या 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने इसकी एक बैठक भी जो है वो हाई प्रोफाइल हाई कमेटी बैठक जो है चीफ सेक्रेटरी की और डीजीपी की और सभी इंटेलिजेंस एजेंसीज की ली है। तो मुझे विश्वास है कि जो भी प्रोटोकॉल्स केंद्र सरकार की ओर से दिए जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के माध्यम से दिए जाते हैं, उनको फॉलो किया जाएगा। वैसे तो हमारा कोई सीधा बॉर्डर पाकिस्तान के साथ नहीं लगता है, बीच में पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, मगर फिर भी हर तरीके से एहतियात जो है वो बरता जाएगा। जो भी प्रोटोकॉल्स वो कह रहे हैं, कोई असेंबली की बात है या कोई लाइट्स के बारे में है या जो भी प्रोटोकॉल्स वो दे रहे हैं, उनको फॉलो करना ये हमारा दायित्व है और उसको निश्चित तौर से जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उस पर कार्य करेगा और हम भी उसमें जो भी सहयोग हो सकता है हम भी करेंगे। सर, एक अन्य विषय से हटकर आप लगातार केंद्रीय मंत्रियों से मिलते रहते हैं। मानसून आने वाला है सर, ब्यास नदी जो मनाली में रोड जाता है वो बार बार जो डिजास्टर लाइन के पास नदी आ जाती है, तो क्या आपने टेकअप किया है ये विषय कि जो नदी है मानसून के दौरान सड़कों पर ना आ जाए और नुकसान कम हो मनाली वाले इलाके में? नहीं, इस पे अभी 2-3 दिन पहले जो हमारी कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें भी इसके ऊपर बड़ा चर्चा हुई है, क्योंकि हर बार उसमें नया मलबा आता है, पत्थर आता है। इसलिए जिस तरीके से और राज्यों में ड्रेजिंग पॉलिसी अपनाई जाती है वैसे ही हम उसको प्रदेश में हम अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। और क्योंकि ये पत्थर जो है इसमें एफसीए लगता है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के माध्यम से उसमें उसको उठाने के लिए हमें एफसीए के क्लियरेंसेस चाहिए होती है, तो उसके लिए भी हम इसको या तो डिजास्टर एक्ट के माध्यम से पहले करवाया गया है। अब फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन को ये जिम्मेवारी दी जाएगी कि जितना भी इसमें पत्थर है उसको उठाया जाए, उसकी चैनलाइजेशन सही से हो, क्योंकि बार बार जब भी हमारा बाढ़ की स्थिति बनती है, पानी बहुत ज्यादा आ जाता है, तो उससे जो है वाटर लेवल ब्यास नदी का बढ़ जाता है और बहुत से सड़कें डैमेज हो जाती है, कई जगहों पे दुकानें डैमेज हो गई है, कई जगहों पे रेजिडेंशियल एरिया डैमेज हो जाते हैं। हमारे मनाली में तो जो हमारा पोटैटो ग्राउंड है वहां पर पूरी तरीके से पिछली बारी क्षतिग्रस्त हो गया था, मैं खुद वहां पे गया था। तो इसलिए इस पे हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो ड्रेजिंग पॉलिसी है उसको सरकार इम्प्लीमेंट कर भी रही है। जैसा मैंने कहा, क्योंकि उसमें एफसीए का और एनजीटी के मसले आ जाते हैं, इसलिए उसको लीगल रूप से कैसे देखना है उसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। और हमने नितिन गडकरी जी से भी मैंने इस विषय में बात करी है, वो भी जब आए थे उन्होंने भी चिंता व्यक्त करी थी। तो जो हमारा अब एनएचएआई का काम वहां पे हो रहा है, उसके जो हाइट है उसको भी बढ़ाया गया है, ताकि भविष्य में अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो मिनिमम डैमेज उस इलाके के अंदर हो, इसका भी हम प्रयास कर रहे हैं।